तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी बैठक। नक्सलवाद को लेकर अमित शाह और सीएम साई की ये बैठक शुरू हो चुकी है। डेडलाइन से पहले हो सकती है अंतिम बैठक। 3 स्तर पर हो रही बैठक। कई राज्यों के डीजीपी और सीआरपीएफ अफसर मौजूद हैं इस बैठक में। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति और इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित हो सकती है। अंतिम बैठक में एलडब्ल्यूई राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ भी समीक्षा हो सकती है। तो रायपुर से खबर है, नक्सलवाद को लेकर ये अहम बैठक हो रही है और कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, डेडलाइन 31 मार्च है और ऐसे में गृह मंत्री खुद अब छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बैठक कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जगदीश, अमित शाह और सीएम साई की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है और नक्सलवाद को लेकर इस बैठक को खास माना जा रहा है। क्या जानकारी, सबसे पहले तो बैठक को लेकर अपडेट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी। ईडब्ल्यूई की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। कई राज्यों के पुलिस अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक प्रारंभ हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में उपस्थित हैं। तो बैठक प्रारंभ हो चुकी है। बैठक में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की स्थिति और इंटेलिजेंस को लेकर के विशेष रूप से चर्चा हो रही है और इसके बाद जो दूसरी बैठक होनी है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित हो सकती है। किस तरीके से जो अंतिम डेडलाइन दी गई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, तो उसको लेकर के विशेष रूप से नक्सलवाद के नक्सलियों के जो फाइल हैं उन्हें टटोलने का, उन्हें पलटने का जो बैठक है वो दौर जारी होगा। तो लगातार जो आज बैठक है ये शाम 5 बजे तक ये बैठक आहूत होगी और इस पूरी बैठक में देखिए विशेष रूप से जो चर्चा होना है वो नक्सलवाद को लेकर के होना है। किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो इंतजामात किए गए हैं और किस तरीके से देश में नक्सलवाद के खात्मे की जो अंतिम डेडलाइन जो रखी गई है, जो समय अवधि रखी गई है, उससे पहले किस तरीके से इसका खात्मा किया जाए, उस पूरे विषय को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही साथ चर्चा ये भी की जा रही है कि अभी तक जो पिछले 2 सालों से इस टारगेट को, इस लक्ष्य को रखा गया था, तो वो कहाँ तक बात पहुंची है, कितने और नक्सली शेष रह गए हैं, कितने नक्सली मार दिए गए हैं, कितने नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, किन नक्सलियों को हमारे द्वारा लाभ दिया गया है पुनर्वास नीति के योजना के तहत। तो इस पूरे विषय को लेकर के चर्चा की जा रही है। फिलहाल चर्चा इस बात की जा रही है कि आखिर नक्सलवाद का खात्मा जो 2026 मार्च से पहले किया जाना है उसमें और कितना समय है, आखिर कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो शेष रह गए। जी, तमाम जानकारी के लिए जगजीत आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से अगली खबर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विकास मॉडल पर आज होगी अहम चर्चा। बस्तर की जनता की इच्छा के अनुरूप होगी अहम चर्चा। बस्तर को देश के समृद्ध और सुंदर क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति, रोजगार और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को दी जाएगी प्राथमिकता। बस्तर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा रोड मैप तैयार होगा। तो ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। जानकारियों के साथ आज मैं सोचता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले ये अंतिम बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी प्रदेशों के डीजीपीज, एसीएस, होम और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी उपस्थित होंगे और इस पे बड़ी स्तर पर इस बात का निर्णय, इस बात की रणनीति भी निर्धारित होगी कि आने वाले समय में कैसे काम करें। कल उनका बस्तर का दौरा है सर, बस्तर में भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आई थी तो काफ़ी तारीफ करके गई है, तो कैसा कल का कार्यक्रम रहने वाला? बस्तर में बस्तर की संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है और उसमें बस्तर की पारंपरिक जो विषय हैं उन सारे ही विषयों को लेकर के, जैसे बस्तर में बीज के संवर्धन के लिए बीज पंडुम होता है, जैसे बस्तर में गाय और
अन्य जो कृषि संबंधी पशु हैं उनके संवर्धन के लिए अमुस पंडुम होता है, वैसे ही समूचे बस्तर के संवर्धन के लिए बस्तर पंडुम होता है। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का कल आना हुआ और उन्होंने सब कुछ देखकर अभिभूत होकर यह कहा कि लगता है बस्तर इतना सुंदर है कि माँ दंतेश्वरी ने अपने हाथों से इसको बनाया होगा। कल पूर्णता है बस्तर पंडुम के इस दूसरे साल के कार्यक्रम की, तो इसमें माननीय अमित शाह जी भी सम्मिलित होंगे। सर, भूपेश बघेल पंजाब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जांच